था, लेकिन मेरी ओडिशा की जो मीडिया हाउस वो मेरे साथ थे। मेरी आवाज़ को जो ग्रास रूट से पूरा पार्लियामेंट तक, मेरे वॉइस को जो मेरी असेंबली तक लेके पहुंचे और मेरे राइट्स को जो इंश्योर किए हैं, मेरी जैसे बहुत सारे ट्रांस कम्युनिटी के लोग के लिए आज एक बहुत बड़ा चेंज लाए हैं इसी मीडिया हाउस। तो मैं आप लोग को पहले धन्यवाद देना चाहूँगी और आपके सामने नमन करूँगी। ये अभिमान नहीं है, फिर भी आज भी सोसाइटी को ये क्वेश्चन है मेरा, क्यों? अगर एक बच्चा, वो लड़का हो या लड़की, आपके सामने जो मैं बैठी हूँ, अभी जो मेरी परिचय है मीरा परिडा, लेकिन उससे पहले जब मेरे नाम था, जब माँ बाप ने नाम रखा था मायाधर परिडा करके। आप सभी को पता है कि एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर की जो जिंदगी, वो कितना मुश्किल जिंदगी है। आम किन्नर की तरह मेरी जिंदगी भी ऐसा था। माँ बाप ने चाह रहे थे कि 40 साल के पहले जो हमारी सोसाइटी का जो कंसेप्ट जेंडर इनइक्वालिटी को लेके, एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। लाइक पापा और माँ ने ये सोच रहे थे कि घर पे बेटा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ काम करेगा और घर की इकोनॉमिक स्टेटस को चेंज करेगा, लेकिन भगवान की शायद सृष्टि अलग था। जैसे जैसे मैं बढ़ते गई, ऐसे ही मेरी बायोलॉजिकली जेंडर के साथ मेरी मानसिकता और मेरी ब्रेन की ये नहीं था, समानत नहीं था, ये अलग था। मैं इंटरनली खुद को आज ये लड़की जैसे मैं सोच रही थी। वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुआ। ऐसा एक टाइम आया, मुझे घर छोड़ना पड़ा 13-14 साल पे। मैंने भुवनेश्वर आई, मेरे गांव से। भुवनेश्वर जो हमारी स्टेट की कैपिटल है, वहाँ पे आके खुद खाने के लिए मुझे मजदूरी करना पड़ा वही उम्र पे। कभी केला बेची, कभी पापड़ बेचा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। ऐसे बहुत कुछ ऐसे चीज़ है, जैसे कि मेरे साथ कभी मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट भी सही हूँ। मैंने सुसाइड की अटेम्प्ट भी ली थी। मैंने घर छोड़ के आ गई थी मुंबई 22-23 साल पे। यहाँ पे आके मैंने टोल गेट नाका पे भी मांगी हूँ, लोकल ट्रेन पे भी भीख मांगी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़िंदगी मेरा एक अलग ज़िंदगी है, मुझे कुछ करना है। वही किन्नर कम्युनिटी का ऐसा एक इंसान जो सारी दुनिया में बहुत सारे किन्नर कम्युनिटी के लिए काम किए हैं, एक टाइम पे उनके साथ में मिली, वो मुझे बताए कि ज़िंदगी क्या है। फिर मैं जाके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, जो ऑर्गेनाइजेशन की मेन मिशन था कि स्टेट में जितने सारे ट्रांसजेंडर और किन्नर कम्युनिटी, उनको एक साथ पे लाके उनको समाज की मुख्य धारा पे शामिल करना है। अगर आप गूगल या यूट्यूब सोशल मीडिया पे देखेंगे, आज ये बात रिफ्लेक्ट हुआ है हमारी स्टेट में। बहुत सारे ट्रांसजेंडर किन्नर कम्युनिटी आज मुख्य धारा पे शामिल है, और ये खुद का जिंदगी का लड़ाई, डिग्निफाई लाइफ लीड करने के लिए जो जिद्दी था मेरा, वो कब एक युद्ध हो गया है, और कब से एक बेगर, एक पॉलिटिकल लीडर भी हो गई। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी
चीफ मिनिस्टर जी को, जो जेंडर इक्वालिटी किए हैं, मेल फीमेल के साथ ट्रांस वोमेन किन्नर को भी इतना ही रेस्पेक्ट दिए हैं। आज नॉट ओनली ट्रांस कम्युनिटी और किन्नर कम्युनिटी, स्टेट में बहुत सारे लोग, कब मेरी सरनेम चेंज करके परिडा से माँ रख दिया, ये आज मुझे मालूम पड़ रहा है। मैंने बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी राजेश सर, स्वप्ना और गौरव को, लेकिन उससे पहले मैं हर कोई महाराष्ट्र के इंसान को नमन करूँगी और ये मुंबई माटी को नमन करूँगी। अगर मुंबई नहीं होता दैट टाइम शायद मेरा माँ आज ना। आप लोग मेरा माँ ही कहेंगे और ये कहेंगे कि नॉर्मली क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है, प्रॉब्लम्स के बाद लोग अपना दुखड़ा सुनाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम से सोल्यूशन आपने जो लाया है और लोगों की मदद की, वो बहुत ही सराहनीय है। धन्यवाद। मैं ये भी बताना चाहूँगी आप सभी लोग को, मेरी ये जो लड़ाई ये सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी किन्नर कम्युनिटी के लिए नहीं था। अगर आप लोग के पास कभी भी टाइम मिले तो आप MWR मीरा परिडा सर्च कर लीजिए गूगल और यूट्यूब पे। मैंने HIV प्रिवेंशन के लिए काम की हूँ। मैं चाइल्ड राइट्स, वुमेन राइट्स, फार्मर इशू, ब्लड डोनेशन कैंप, प्लांटेशन, स्वच्छ भारत, ऐसा कोई काम नहीं है जो काम के लिए मुझे जो काम लगता है कि ये काम के ऊपर मुझे काम करना है। अभी आपके सामने शायद ये डिक्लेयर भी मुझे करना पड़ेगा, मैं चाह रही थी बाद में करूँगी, लेकिन ये मुंबई से फिर और एक शपथ ले रही हूँ कि जितने सारे गरीब कैंसर लोग हैं, डेफिनेटली नेशनली उनके लिए मैं कुछ काम करने के लिए जा रही हूँ। मैं जब ये प्रोजेक्ट आया, मैं सोच रहा हूँ कि मैं SR इंटरप्राइजर या JK एंटरटेनमेंट जो मिलके कर रहे हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं क्योंकि ये इस टाइप के स्टोरी हमारे पास आया, उनका सहमत आया, और मैं जब उनसे मिला, मैं उन्हीं के स्टेट से हूँ, मैं जानता था, मुझे सौभाग्य मिला कि उनके साथ बात करूँ ये। तो अब हम सोच रहे हैं कि एक फिल्म में कैसे दिखाएं, जो स्वप्ना जी का साथ भी बात हो रहा था अभी, कि एक फिल्म में नहीं दिखा सकते इतने बड़े स्टोरी, और ये स्टोरी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी ख़त्म भी नहीं हुआ, ये जर्नी आगे भी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चीज़ है, और शायद ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो आज तक नहीं आया, उसको हम उस अच्छे ढंग से, अच्छे ये से लाना चाहते हैं और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक बेगर से एक पॉलिटिकल लीडर और माँ की जर्नी क्या होती है। कितने घंटे के स्टेजेस पे है, जब स्टोरी हो जाएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि कितना ये होगा, मगर हम सोच रहे हैं कि ये तो 2 घंटे में कभी नहीं हो सकता, उसको सिक्वल करें या करें, वो बाद में आपके साथ आएंगे विद स्टार कास्ट एंड ऑल। आर्टिस्ट पे कुछ प्लान किया है अपने लिए, कौन सा आर्टिस्ट? अभी इसके लिए हमें बहुत सारा चीज़ें देखना पड़ेगा, हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें चल रहा है जो हम डिसाइड करेंगे, मगर ये बहुत बड़ा एक स्क्रिप्ट को 2-3 घंटे में समझना और उसके बाद हम सर्च करना, मगर हम एक बड़े स्टार को लेके आएंगे, ये बात हमें बनती है। अक्षय कुमार जी को मगर पहले स्टोरी बने, फिर चीज़ें हमारा साथ कौन, ये क्योंकि ये सब टूल नहीं है, ये सब पैसा कमर्शियल नहीं है, ये पैशन है, क्योंकि इतने बड़े शख्सियत को हम दिखाने जा रहे हैं, तो ये पैशन है। तो हमारे लिए सब स्टार ओपन है, सब चीज़ें ओपन है, वो हम बहुत जल्द आएंगे विद कौन सा प्लेटफॉर्म से हम कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, वो सब कमर्शियल लेके हम। आप क्या कहना चाहेंगे, तो क्या अक्षय कुमार जी को चाहेंगे कि आपका किरदार निभाए? देखिए, मैं जैसे पहले बोली हूँ ऐसे ही बोलना चाहूँगी। मेरे सामने तो बहुत सारे एक्टर हैं जो कर सकते हैं, मैं पहले से भी बात की हूँ, ये थोड़ा फाइनल होने के बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आज तक बहुत सारे जगह पे हम लोग ने देखे हैं, किन्नर कम्युनिटी और ट्रांस कम्युनिटी के बारे में जब आया है, बहुत सारे जगह पे कॉमेडी और इसके अंदर रखे हैं, नहीं तो कहीं पे बहुत सारी जगह पे बहुत नेगेटिव कैरेक्टर, और नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैथी शो किए हैं हमने, वो थोड़ा सा बहुत इमोशनल होकर हमको ये दिखाए हैं। शायद ये पहला पिक्चर होगा जहाँ पे एक किन्नर कम्युनिटी की लोग भी ये कर सकते हैं, जो कि दुनिया के हर लोग की दिमाग में ये आ जाता है ट्रांस
ट्रांसमेन ट्रांसवोमेन या किन्नर कम्युनिटी, और शायद ये लोग ट्रेन पे या रेल लाइट एरिया पे या ट्रैफिक पोस्ट पे या ढोल लेके बधाई और ब्लेसिंग। लेकिन ये थोड़ा अलग चीज़ है, क्योंकि ये जो रेगुलेशन अभी आया है सारे देश में शायद 2014 के बाद, जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट आया, जहाँ जिसके बाद हम लोग को आज थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइजेशन मिला, उसके बाद बहुत सारे ट्रांस और बहुत सारे किन्नर मेन स्ट्रीम की तरफ से आ रहे हैं। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर, पुलिस ऑफिसर, एडवोकेट, ऐसे बहुत सारे। तो डेफिनेटली ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा टाइम है। स्वप्ना, राजेश और गौरव बहुत एक चेंज ला रहे हैं। शायद ये पिक्चर के बाद लोग सोचेंगे अरे यार नहीं, बस हो गया, ये लोग भी हमसे और थोड़ा ज़्यादा। कौन सा एक्टर आप? लेकिन आज तक सिर्फ लड़के लोग, हीरो लोग ही एक किन्नर की किरदार किए हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है। मैं तो बहुत आभारी होंगी अगर स्वप्न ने हाँ कर दिया। बात ये नहीं कि सिर्फ बड़े एक्टर करने से पिक्चर होगा, लेकिन आज की सोसाइटी का जो है, हाँ ये स्टार सुपरस्टार होने से उनके नाम पे पिक्चर चलेगा। लेकिन ये मैं भी बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। राजेश ने जैसे बोले कि ये सिर्फ कमर्शियल नहीं है, हम लोग एक सेटअप करने के लिए चाह रहे हैं जहाँ पे किन्नर कम्युनिटी के लिए जो डिस्क्रिमिनेशन, जो स्टिग्मा, वो कम होगा। तो ये बहुत जल्दी आपके सामने आएगा। ये प्लान के हिसाब से, प्रोडक्शन हाउस के हिसाब से ही जाना पड़ेगा, बिकॉज आई नो व्हाट इज द लीगली एवरीथिंग एंड ऑल्सो राइट्स ऑन एवरीथिंग। तो डेफिनेटली आपको ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किस प्रकार से इस मुहिम में जुड़े हैं और आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं? सो बेसिकली जब मैंने ये सुना था, तो जैसा कि अब तो आप सब भी जानते हैं कि इनकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रही हुई है। अभी मैम ने बताया 2 बार मौत को छू के वापस आना, ये 2 ही लोगों के लिए पॉसिबल है, या तो जो अमर है या जिनकी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इंस्पिरेशन मिली बहुत ज़्यादा, और बस वही इंस्पिरेशन के साथ भी इनके साथ जुड़े कि कुछ लोगों को इनकी जर्नी दिखाएं, जो नहीं देखी है वो फील कराएं लोगों को कि क्या अनदेखा रहा है। तो बस वही एक मोटिवेशन मिला और हम साथ में जुड़े। सर, मैं आपसे कितनी मतलब फिक्शन रहेगी, कितनी ओरिजिनल रहेगी? प्लीज, कोई ओरिजिनल रहेगी या फिर क्या? फिक्शन तब ये होता है जब आपके पास स्टोरी नहीं होता है। ये इतने स्टोरीज है कि हम क्या रखें, क्या बात दें, कुछ तो बात देना पड़ेगा। तो कोई भी फिक्शन नहीं रहेगा, ओरिजिनल स्टोरी रहेगा। सर, पहले स्क्रिप्ट खत्म हो जाए फिर हम आपको बताएंगे कि शूटिंग तो बॉम्बे में और उड़ीसा में और दिल्ली, जो उनकी पूरा लाइफ है वहीं से हो गया। बचपन से पूरी कहानी स्टार्ट होगी? हाँ, बचपन से ही होगा, क्योंकि बचपन से ही दिखाएंगे। क्योंकि ये कहानी है एक बेगर से एक माँ की जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी, यहाँ से वहाँ तक का जर्नी, तो वो हम पूरा दिखाएंगे। सर, मैं एक ये भी जानना, किन्नर कम्युनिटी को लेके जो पिक्चर हुआ है, शायद उसमें लव स्टोरी, डांस ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ऑल्सो सक्सेस में ही लव स्टोरी। तो डेफिनेटली ये चीज़ भी आप लोग देखेंगे कि एक किन्नर की भी सक्सेस लव स्टोरी हो सकता है। तो मैं टोटल सोसाइटी, टोटल सिस्टम को बोलना चाहती हूँ, आप क्यों ठीका लेके रखे हो कि ये मेल, ये फीमेल, आप ये पैंट पहनोगे, ये साड़ी पहनोगे? भाई, हम भी इंसान हैं, और ये जिस तरफ से आप लोग पैदा हुए हो, हम भी है। हमसे हमारी हक मत छीनो भाई, हम भी इंसान हैं। हम ना कोई लैबोरेटरी की ये पे टेस्टिंग से हुए हैं या कोई एलियन बाहर से आए हैं। हम भी इंसान, हम भी माँ बाप की वही संगम से सृष्टि है। तो प्लीज़ हमको आज ही ह्यूमन ट्रीट कीजिए। रिक्वेस्ट, हम भी इंसान, अगर मेरी प्रेजेंसी आपकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे डरना नहीं, बिंदास जीना है। क्योंकि भारत में जो हमारी जो संविधान, उसमें ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के साथ बहुत कुछ चीज़ है। मेल फीमेल, यहाँ पे जेंडर मायने नहीं रखता। आज देश इक्वलिटी के ऊपर काम कर रहा है। तो आज टाइम आया है चेंज के लिए। यहाँ पे हर किसी का राइट से वो डिग्निफाई लाइफ लीड कर सकता है।
या डेफिनेटली जैसे कि आप सबने सुना कि मीरा माँ की जो जर्नी है बेगर से लेके मीरा माँ तक का सफ़र, ये काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा एक डायरेक्टर के लिए, एक राइटर के लिए इसको पोर्ट्रे करने के लिए, और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा एक एक्टर के लिए। आज तक जितनी भी फिल्म देखे एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है ट्रांसजेंडर के ऊपर या किन्नर के ऊपर, बट ये एंटायर लाइफ जर्नी रहेगा एक ट्रांसजेंडर का, और इसके अंदर लव, रोमांस, एक्शन सब कुछ, ये फुल पैकेज में एक मूवी होगा। तो इसके लिए SR एंटरप्राइजेस और JK एंटरटेनमेंट काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, और आई होप ये इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट लेके आएगा ऑडियंस के लिए कि ऑडियंस इसको बार बार देखना चाहेंगी। और मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करूँगी कि मीरा माँ की जो जर्नी आज तक के जो मीरा माँ तक का है, और इसके आगे जो मीरा माँ पॉलिटिक्स में आ रही है, तो इसका भी सीक्वल बनाएंगे SR प्रोडक्शन हाउस। तो सबको मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी, और मोस्टली प्रोडक्शन हाउस को मैं बेस्ट विशेस करना चाहूँगी, और थैंक यू टू मीरा माँ टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। तो मीरा माँ ने ये कहा है कि ये किरदार जो है अक्षय या बड़ा एक्टर नहीं करेंगे, आप करेंगे उसको, क्या करेंगे? संभावनाएं हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और ये उनकी बहुत बड़ी मतलब मेरे लिए प्यार है कि उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया, बट मोस्टली ये प्रोडक्शन हाउस का जो भी डिसीजन होगा, और प्रोडक्शन हाउस से ज़्यादा सबसे बड़ा आज के डेट में जो भी OTT होगा या जो भी इसको खरीदना चाहेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा, ये काफ़ी लंबी प्रोसीजर है। डेफिनेटली आई एम नॉट डूइंग दिस मूवी, ये मैं क्लियर कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि आज तक लड़कों ने नहीं किया, मैं एक्टर नहीं किया है, पहली बार कोई लड़की मतलब ये किरदार करेगी, कर सकती है मैंने कहा, क्योंकि सॉरी फॉर इंटरप्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने साड़ी लेके मैंने बुलेट चलाती हूँ, मैं दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि भाई हम किसी से कम नहीं। मैंने साड़ी लेके अशोक लेलैंड ट्रक भी चला लेती हूँ, मेरी खुद का गाड़ी मैंने, क्योंकि लोग का कहना था ये कि तुम छक्के, तुम मामू, तुम गांडू, हिजड़े, ऐसे जो कॉमन वेरी बैड लैंग्वेज। आज तो मैंने हिजड़ा और किन्नर शब्द को मैं रिस्पेक्ट देती हूँ, क्योंकि ये हमारी अस्तित्व, और वो अस्तित्व को हमने कायम रखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी कायम रखे हैं ये लैंग्वेज को लेके। लेकिन जो बैड लैंग्वेज जो टीच कर रहा था, ये भी मेरे लिए चैलेंज था। तुम बुलेट चला रहे हो ना लड़के लोग, देखो मैं भी बुलेट चलाती हूँ, तुम कंप्यूटर में काम कर रहे हो, मैं भी कंप्यूटर में काम कर रही हूँ, आप लोग इतना पढ़ाई करके कॉलेज पे जाके इंग्लिश कह रहे हो, मैं सिर्फ 8 तक पढ़ाई करके भी मैं इंग्लिश कह सकती हूँ।